हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम बी ऑफ कोड फोर्सेस राउंड 831। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम पहले समझ लेते हैं। इसमें दिया गया है कि अपन को n रेक्टेंगल्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो और a क्रॉस b मतलब ए आई क्रॉस बी आई साइज का रेक्टेंगल्स होगा। अब हमें उसको अरेंज करना है और फिर हमें बताना है कि मिनिमम पैरामीटर कितना होगा, ठीक है। तो कैसे अरेंज करना है उसको, उसके लिए रूल्स दिए गए हैं कि एक भी रेक्टेंगल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं किया जा सकता था, ठीक है इसमें। और एक रेक्टेंगल दूसरे रेक्टेंगल को टच कर सकता है, ठीक है, बट ओवरलैप नहीं कर सकता कि जैसे ये ओवरलैपिंग होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और फिर बोला कि दे फॉर्म वन कनेक्टेड शेप, और बोला कि एक कनेक्टेड शेप में होना चाहिए। और एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि एक्स एक्सिस पर होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि एक उसका बेस, ठीक है, जैसे ये रेक्टेंगल है उसका एक साइड एक्स एक्सिस पर होना चाहिए, ठीक। ऐसा एक होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कि इसके आप ऊपर रख देंगे इसको, क्योंकि इसका एक बेस जो है, एक साइड जो है एक्स एक्सिस पर होना चाहिए। तो अब आपसे बस पूछा है कि मिनिमम पैरामीटर बताना है आपको, ठीक है। मिनिमम पैरामीटर बताना है कि इस शेप का कितना होगा, आप कैसे अरेंज करेंगे उसको। तो बस यही है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब इसके अप्रोच हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम ग्रीडी अप्रोच से हम करेंगे इसको, ठीक है। तो अब जैसे एग्जाम्पल इसका हम ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये पहला एग्जाम्पल लेते हैं 4 1, ठीक है। 4 1 5 4 5 1 1 2 3, ठीक है। तो अब इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं जैसे इस डायग्राम में है, ठीक है। तो ये 4 5 हमने यहाँ रख दिया है, फिर 3 2 यहाँ पे है, 4 1 यहाँ पे, 1 1 यहाँ है। तो बट इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। तो 1 1 हम यहाँ पे रख देंगे। अब 1 1 यहाँ रखने से क्या होगा कि इसका अगर आप पैरामीटर ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, पूरा ठीक पैरामीटर जब सरफेस का और यहाँ नीचे का, तो इसका आएगा 24, इसका आ रहा है 26। बट ये इनवैलिड है, क्यों? क्योंकि ये जो 1 क्रॉस 1 है, ठीक है, ये जो 1 क्रॉस 1 है, तो क्या है, ये सरफेस पे इसका एक भी एज जो है, ठीक है, एक भी साइड इसका बेस एक्स एक्सिस पे नहीं है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, टच यहां से करना पड़ेगा, ठीक। तो इसका अप्रोच यही है प्रॉब्लम में। बेस अगर हम देखेंगे कि अगर मान लेते हैं कोई भी एक रेक्टेंगल है, ठीक है, अगर मैं मैक्सिमम जैसे ए क्रॉस बी, बट अगर बी इसका मैक्स साइड है, ठीक है, बी इसका मैक्स साइड है, तो हम क्या करेंगे कि इसका जो बेस है ना वो मिनिमम मिनिमम वाला बनाएंगे इसके बेस को। इसका बेस जो होगा, जो मिनिमम लेंथ होगा, ए क्रॉस बी है, ठीक है। तो जो मान लेते हैं विड्थ मिनिमम है, ठीक है। तो ए अगर मिनिमम है, बी मैक्सिमम है या बराबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि बी ऊपर रखेंगे, ठीक है, बी हाइट बनाएंगे और मिनिमम वाले को हम बेस बनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे हाइट को दूसरा रेक्टेंगल जब आएगा, ठीक है, दूसरा रेक्टेंगल आएगा जब, तो हमारे हाइट को कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। ये हाइट जो है फिर पैरामीटर में काउंट नहीं होगी, बट ये बेस हमेशा होगा, ठीक है। तो हम क्या, अब बेस हमेशा होगा और ये ऊपर वाला हमेशा होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई रेक्टेंगल आ नहीं सकता, ठीक है। तो हम ये क्या होगा कि ये दो साइड हमेशा काउंट होंगी अपने आंसर में। तो हम इसको मिनिमम बनाने की कोशिश करेंगे कि विड्थ ताकि मिनिमम हो, ताकि जिसके करस्पॉन्डिंग हम रेक्टेंगल को मान लीजिए अगर ऐसे प्लेस कर पा रहे हैं तो ये हमारा जो है ये मिनिमम हो, ठीक है। और इसको करस्पॉन्डिंग ये साइड काउंट होगी या नहीं होगी वो देखा जाएगा, ठीक है। तो अब बट क्या है कि अब देखते हैं इसमें हम, अब ये समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ मिनिमम क्यों रखना चाहते हैं, ठीक है। क्यों मतलब ऐसे ही रखना चाहते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल को अपने, कि ये साइड जो है मिनिमम हो और ये साइड वाला मैक्सिमम हो, ठीक है। क्योंकि इसका कोई कंपनसेट नहीं होगा, इन दोनों ऊपर और नीचे ये तो दोनों काउंट ही होंगे पैरामीटर्स में, ठीक। बट ये वाला हो सकता है, ठीक है, कंपनसेट हो सकता है। दूसरा रेक्टेंगल हम जब रखेंगे तो ऐसा कुछ एडजस्ट हो सकता है कि जिससे ये साइड जो है, इसका कुछ पार्ट या ये पूरी साइड जो है ये शायद काउंट ही ना हो पैरामीटर में, ठीक। तो अब हम देखते हैं इसमें कि कैसे ये चीज हमें समझ में आ गया। एक पॉइंट हमने समझ लिया है कि किसको मतलब कैसे रखना है रेक्टेंगल को, ठीक। तो अब जैसे मान लीजिए अपना रेक्टेंगल होगा, आ गया ऐसे रेक्टेंगल, ठीक है। तो सबसे पहले हम ना जिसका जो ये वाली लेंथ जो सबसे मैक्सिमम है, पहले हम उसको रखने की कोशिश करेंगे। और किसी भी रेक्टेंगल को, अब इस रेक्टेंगल का एक साइड हम देख सकते हैं, एक साइड हम कंपनसेट कर सकते हैं अगला जो रेक्टेंगल का साइज होगा इससे। मान लेते हैं अगला रेक्टेंगल ये है, ऐसे है, तो इसका ये वाला साइड जो है, अगर हम ये देखें इसका ये वाली लेंथ, अब ये वाला लेंथ पैरामीटर में नहीं आएगा,
ठीक। तो अब हम कोशिश यही करेंगे कि हमारा पहले जो जिसका लेंथ, जिसका ये हाइट सबसे बड़ी है, पहले वो रेक्टेंगल आए, फिर छोटा उससे छोटा वाला हाइट वाला आए, फिर उससे छोटा वाला आए, फिर उससे छोटा वाला आए, फिर इस तरह से आए। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि हमारा जो ये हाइट है ना, ये कंपनसेट हो जाएगा। ठीक है, ये हाइट पैरामीटर्स में क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये ओवरलैप कर गए हैं और पैरामीटर में हम जब चलेंगे ऊपर ऊपर से जाएंगे तो ये वाला हाइट आएगा नहीं। तो हमारा मतलब मेन बस ये है कि हमको ये बेस किसका बनाना है, बेस उसका बनाना है जो मिनिमम हो। ठीक है, मिनिमम ए और बी में जो मिनिमम हो उसको बेस बनाएंगे, और जो भी हाइट और जो मैक्सिमम है पहले हम यही करेंगे, कोशिश पहले यही करेंगे कि पहले मैक्सिमम वाला आए, फिर ठीक है मैक्सिमम हाइट वाला आए, फिर उसके बाद उससे जो छोटा है वो आए, फिर उससे छोटा है वो आए। ठीक है, तो इस हिसाब से करेंगे। अब इस हिसाब से काउंटिंग हो जाएगी अपना। ठीक है, तो काउंटिंग भी इसी तरह से कर लेंगे। आपको दिखाते हैं काउंटिंग हम फिर करेंगे कैसे। मान लेते हैं हम इस वाले फिगर को हम ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, ये 4/5 है, तो हम क्या करेंगे कि ऐसा, एक सेकंड, डायग्राम बन नहीं रहा है। 4 मान लेते हैं, ये 4 हो गया, और 4, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, और ये है फिर 4/1। ठीक है, तो 4/1 ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, फिर 3/2, तो 3 कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, और ये 2 कुछ ऐसा हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, फिर ये 1/1 कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 1/1। तो हाइट क्या होगा, काउंट पहले, ये हाइट पहले वाला स्क्वायर का ये काउंट होगा, मान लेते हैं चारों। ठीक, बट फिर हमें ये वाला सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये पोर्शन हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको काउंट तो पूरा कर लेंगे, फिर जब इस स्क्वायर पे हम आएंगे ना, इस पे, ठीक है, इस वाले स्क्वायर पे जब आएंगे परफॉर्म करने, तो ये वाली साइड हम हटा देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हम इस वाले पे आएंगे, फिर जब इस वाले पे आएंगे ना, तो ये वाली साइड हटा देंगे। अब क्या है कि इसको चारों को हम काउंट करेंगे, इस चार लेंथ को, फिर क्या करेंगे, इस पे जब हम आएंगे तो इसकी जो बड़ी वाली साइज है उसको घटा देंगे, फिर इस पे आएंगे और इसके चारों साइड को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब हम इस पे आएंगे तो इसके बड़ी वाली साइड को इसको घटा देंगे, क्योंकि वो साइड क्या है, वो साइड कॉमन है। ठीक है, जैसे अगर दो रेक्टेंगल्स हैं अपने पास, तो अगर छोटा वाला रेक्टेंगल का जो ये बड़ा वाला साइज है उसको हम घटाएंगे, क्योंकि वो साइड कॉमन है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अपने पैरामीटर में। बस यही है लॉजिक जो है। अब इसमें हम यूज करेंगे अपना प्रायोरिटी क्यू, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें जो सबसे बड़ी लेंथ है, ठीक है, सबसे बड़ा हाइट जिसका है, ठीक है, उसको हमें सबसे पहले लाना है। ठीक है, उसको सबसे पहले लाना है, फिर उसके बाद जो हाइट है, फिर उसके बाद जो हाइट है, फिर उसके बाद जो हाइट है, इस तरह से सो ऑन। तो ये चीज हम कर सकते हैं अपना प्रायोरिटी क्यू की मदद से। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू इसमें यूज करेंगे, मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू, जिसकी हाइट जो सबसे मैक्सिमम वाली हाइट होगी वो सबसे ऊपर होगा, और फिर इसी के करस्पॉन्डिंग हम फिर उसका पैरामीटर भी स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, तो बस यही है। अब इसका हम कोड देखते हैं, इसका कोड से समझते हैं और अच्छा क्लियर हो जाएगा कोड से। ये है, देखिए, तो हमने क्या किया, प्रायोरिटी क्यू यूज किया है। फिर उसके बाद प्रायोरिटी क्यू में हमने क्या किया कि जो मैक्सिमम, प्रायोरिटी क्यू में जो मैक्सिमम लेंथ है पहले वो निकाल लिया हमने। फिर ठीक है, ए और बी में मैक्सिमम कौन सा है और फिर मिनिमम कौन सा है, तो मैक्सिमम को मैंने पहले पुश कर दिया। फिर उसके बाद हमने इसको पैरामीटर को पुश कर दिया कि उस रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या है चारों साइड का, 2 × L + B। ठीक है, वो हमने पुश कर दिया। ठीक, तो अपना जब हम प्रायोरिटी क्यू ऐसा पूरा बना देंगे, तो प्रायोरिटी क्यू में जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होगा, मान लेते हैं, ठीक है, ये वाला मान लेते हैं, ये प्रायोरिटी क्यू है। ठीक है, और इसमें जो सबसे ऊपर एलिमेंट होगा वो क्या, कौन सा होगा, जिसकी हाइट सबसे मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम हाइट होगी, ये सबसे ऊपर होगा, और फिर उसके बाद उसका पैरामीटर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे मैक्सिमम हाइट को पहले हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, पहले मैक्सिमम जो पहला वाला वो होगा, स्क्वायर होगा, जो रेक्टेंगल है, उसका क्या करेंगे हम, उसके पूरे पैरामीटर को, ठीक है, पूरा हम ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जब अगले वाले स्क्वायर पे हम मूव करेंगे, तो अब हम यहाँ पे क्या चला दिया, वाइल जब तक, और हमने पॉप भी कर दिया, और जब तक ये प्रायोरिटी क्यू खाली ना हो जाए तब तक हम चलते जाएंगे। और फिर क्या कर देंगे कि पहले ही जब हम पहुंचेंगे पहले ही स्टेप पे, तो फर्स्ट को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये देखिए ये लेंथ कॉमन थी, तो और हमने पता है कि ये वाली चीज हम कहाँ पे यूज किया, हाइट को। फर्स्ट हमारा जो प्रायोरिटी क्यू का जो फर्स्ट वेरिएबल है वो हाइट है, और दूसरा फिर पैरामीटर है। तो फिर हम पहले इस वाले हाइट कॉमन थी, इसलिए ये हाइट हमने पहले माइनस कर दिया, और फिर हमने क्या किया कि फिर ये किया हमने, फिर सेकंड, फिर उसके बाद ये हमने ऐड भी कर दिया। ठीक है, ये पूरा हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फिर क्या किया हमने, फिर पी डॉट फर्स्ट कर दिया, मतलब हमने 3 साइड लिया, क्योंकि इस बार ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब
इस बार इसके लेंथ के लिए सिर्फ यही पार्टिसिपेट कर रहा है, और आगे जो भी होगा फिर अगर ये नहीं भी करेगा तो आगे जो भी रेक्टेंगल हम लेंगे उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो हमको क्या करना है, 3-3 साइड ही लेना है, ठीक है, 3-3 साइड ही लेना है, ठीक। और 3 साइड लेने के बाद और जितना भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो अगले में माइनस हो जाएगा। तो फिर हम 3 साइड पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करेंगे, पूरा पैरामीटर और अपॉन जो भी हाइट है हमारा वो कर देंगे, ठीक है। फिर यही हमने किया है, पूरा पैरामीटर और वो हाइट, क्योंकि ये वाला पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसमें ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो 3-3 साइड को हम करते जाएंगे और हाइट माइनस करते जाएंगे इसलिए पैरामीटर से, और पॉप करते जाएंगे, ठीक। तो बस यही हो गया। अब फिर आंसर हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे अपना, ठीक है। तो बस आप ये देख रहे होंगे कोड में ये हमने क्या यूज़ किया है, ठीक है। ये बट ये कोई काम का नहीं है, इसको फालतू में उस समय यूज कर दिया, ठीक है। तो बस यही था कोड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।